इलायची, तेरा वो ललित अंकल तो ये कह रहा था कि तेरे स्कूल में कोई भी नाटक वाटक की रिहर्सल ना हो रही है। फिर तू इस पंचमे को क्यों एजी ओजी पति देव जी कह रही है, ये बता। क्योंकि पापा मैं ना जीजा जी के साथ वाइफ होने की एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग क्यों कर रही थी? अरे पापा, आप ही तो कहते रहते हो मैच्योर हो जाओ, सयानी हो जाओ, शादी के बाद भी यही बचपना शुरू रखोगे क्या अपना? इसलिए पापा जीजा जी तो मेरी मदद कर रहे थे मैच्योर होने की प्रैक्टिस करने में। यही बात है ना? क्यों पापा, आपको लगता है मतलब मैं झूठ बोलूंगी? आपकी इलायची ने कभी आपसे झूठ बोला है, हैं? नहीं, ये तो बात है, झूठ तो ना बोलेगी तू। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे हाँ सुन, एक आध टिप जो है अपनी मम्मी से भी ले लियो। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। इलायची जी, आप सम्मोहन से बाहर आ गई। जीजा जी मुबारक हो। मैं तो कभी सम्मोहित हुई ही नहीं थी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ हाँ हाँ, चल छोटे शुरू हो जा। एक बढ़िया सा डिजाइन फिर से दे दे। आज मूड ना हो रहा है यार, आज हो ना पाएगा। आज जा तू, शाम को ये बोल रहा हूं ना मैं। छोटे बढ़िया सी हेयर मसाज कर दे हैं, और सुन थोड़े से बाल भी ट्रिम कर दियो। अरे ऐसे क्या देख रहा है, खा जाएगा क्या मुझे? हेड मसाज कर दे। मैं करूंगा। अरे ना करेगा तू? टांगे ना तोड़ दूंगा तेरी। छोटे तू भी ना एकदम है। अरे छोटे तू तो इमोशनल हो गया एकदम है। चल मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तेरी गलती तो मुझसे हो गई। मैंने इसी दुकान पे तुमको खड़े खड़े पता नहीं कितना भला बुरा बोला। चल मैंने माफ किया है। मैंने तुम्हें बोला सेहत के दर्द दूंगा। सेठ जी मुझे माफ कर। अरे ठीक है, गलती हो गई। ओहो छोटे तू तो मतलब एकदम लड़कियों की तरह रो रहा है एकदम है। कैसी बातें कर रहा है तू भी? चल चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। मेरा दुकान पे मन न लग रहा था सेठ जी। अरे मुझे पता है, तू भी ना एकदम। चल अच्छा चल सुन, इधर आ, इधर तो आ, हेड मसाज कर दे चल। और इलायची कैसी है? सारे आज के बाद सेठ जी के खिलाफ कुछ ना बोलियो, टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी। इधर देख, इधर आ। मसाज करूंगा। तू इधर आ, इधर आ, पहले इधर आ। तेरा भी कहीं चक्कर चल रहा है क्या? फालतू बातें ना करो तुम। अब चैन मिला सेठ जी मुझे। अब चैन मुझे भी मिला।
जी ऊपर जाने की नौबत आ गई है। क्यों, क्या हुआ छटंकी भैया? जी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हरम, किसने लूट लिया तुमको छटंकी भैया? अरे वो तांत्रिक बाबा भटूरे वाला लूट के चला गया मुझे। हरम, वो जो मैंने 51,000 रुपए तुम्हें दिए थे वो? अरे वही तो बता रहा हूँ, चला गया लेके 51,000 रुपए मुझसे। अरे छटंकी भैया, कितनी मेहनत मुशक्कत से मैंने इलायची के पापा के बाल काट के दिए थे तुम्हें, और उनकी तिजोरी से 51,000 रुपए चुरा के दिए थे उस बाबा को देने के लिए। तुमने सारी मेहनत में पानी फेर दिया। क्या बताएं भैया, क्या चीख हो रही है, चीख के डरा रही है अपने भैया को। है चीख के डराएगी तू? भैया को इशारा कर रही है। इलायची के पापा। कोई सफाई देने की जरूरत ना है तुझे, तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के गधा और गधी हो। उससे 51,000 हटके उस तांत्रिक को दे दिए हैं? अरे मैं तुझसे ही कह रहा हूं, अकल की दुश्मन। उस तांत्रिक को 51,000 देने की बजाय तू अपने भाई को दे देती। डूबते तो तब भी, लेकिन कम से कम तेरे कलेजे को तो ठंडक पहुंच जाती। हाय राम, छटंकी भैया, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जीजा जी क्यों रो रहे हैं तुम? क्या बना था निकाल, क्या बना था, क्या बना था निकाल, क्या बता रहे हो, क्या बना था, क्या हो गया भैया, क्या बना था? गुड मॉर्निंग जीजा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग इलायची जी। अभी तक तो हम ठीक थे, लेकिन आपके आने के बाद कह नहीं सकते। क्यों, इतनी बुरी हूँ क्या मैं? नहीं, आप बुरी नहीं है, वो दरअसल क्या है कि हमारा समय बुरा चल रहा है। वो तो है। अच्छा सुनिए ना, इसी बात पे ना मुझे कोई तड़कता भड़कता ढिंचैक टाइप्स गाना सुनाइए, बड़ा मजा आएगा। इलायची जी, हम बाथरूम के बाहर खड़े हैं। हाँ तो देखिए, इधर आ जाइए। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए अब शुरू हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए, अगर हम जल्दी से बाथरूम के अंदर नहीं गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब देखिए, आप अपना काम कीजिए, स्कूल जाइए, हमें अपना करने दीजिए ना। आप कैसी बातें कर रही हैं? हद हो गई यार, कैसे इंसान हो। अरे मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की आपको गाना बोलने के लिए सुना रही है, लेकिन आप यहाँ भाव खाए जरा। मतलब किस किस्म के आदमी हो यार? जी, हम बहुत सख्त किस्म के आदमी, हम इतनी जल्दी पिघलते नहीं। और वैसे भी हमारे टाइप की लड़कियां आजकल ना बनती हैं ना मिलती हैं। जीजा जी, जरा आसपास नजर घुमा के देखिए, मतलब आपके टाइप की लड़की आपको मिल जाएगी। ना, हमें तो नहीं दिख रही। आपकी दूर की और पास की दोनों की नजर ना खराब हो चुकी है। मतलब खराब हो चुकी है। ठीक है, छोड़िए ये सब और बताइए, किस टाइप की लड़की पसंद है आपको? देखिए इलायची जी, सुबह सुबह हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए, हमें जाना है। अरे पूछ रही हूँ ना, कुछ बताओ यार। आपको सच में जानना है कि हमें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? तो सुनिए, हमें हट्टी कट्टी लड़कियां पसंद है, जो कि खाते पीते घर की हो, जो ज्यादा गोरी ना हो, थोड़ी सी सांवली, जिसके रूखे कांटेदार बाल हो और जो जूड़ा बनाती हो, और जो खुद पैसे कमाती हो, ना कि अपने पिताजी की उड़ाती हो। थोड़ा रौब हो जिसमें, है ना? लेकिन क्या है ना कि आजकल ऐसी लड़कियां मिलती नहीं है, काल्पनिक है, इसलिए हम अब जाते हैं, अपना काम निपटाते हैं। निपटाऊंगी तो मैं आपको, जीजा जी। कौन है बे? कौन है बे? लाइफ में टंटे हो
रखे हैं जीजा जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। भाई और बहनों, झिंगा लाला प्रस्तुत हिला डाला सुरमाला में आप सभी का स्वागत है। भगोड़ों का मौसम आ गया दिखता है देश में। एक लाइन सी लगी है कि कौन कितना माल लेकर भाग पाता है। इस लिस्ट में अगला नाम जुड़ा है भैरव सोढ़ी का, जो बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया है। भैया, इस गम की घड़ी में मूड अच्छा करने के लिए सुनिए ये तड़कता फड़कता गीत। सुन रहा छोटे तू? हाँ जनता के पैसे को ऐसा समझ रहे हैं लोग जैसे छत पे पापड़ सूख रहे हो। अरे जिसको मौका लग रहा है उठा के भग रहा है, कमाल है। अरे सेठ जी, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? तुम एक काम करो, तुम भी ना सरकार से लोन वोन का चक्कर चला लो और चुपके से 1500 करोड़ अंदर कर लो। और सुनो, जब वो पैसे मिल जाएंगे तो आधा आधा बांट लेंगे। अच्छा, बहुत सही। मतलब पैसे का गबन मैं करूं, हाँ। और पुलिस के झमेले में पड़ूं, और तेरा मेरा आधा आधा पैसा है। अरे सेठ जी, तुमने वही बात कर दी हैं? अरे तुम्हारी मैं परछाई हूँ, आत्मा हूँ तुम्हारी, जन्म जन्म का साथ है मेरा तुम्हारा। अब ये बताओ, तुमको वो बात भी याद दिलाऊं क्या? चल ठीक है छोटे, अगर जिंदगी में कभी कोई उल्टा सीधा काम किया ना, हाँ। तो तेरे मेरे आधे हाथ। सही में? खुश है तू? कसम से? भाई और बहनों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब शेर को सवा शेर वाली खबर। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि देश को हजारों करोड़ का फटका लगाने वाले भैरव सोढ़ी को भी एक बंदे ने फटका लगा डाला है। जनाब भैरव सोढ़ी ने पैसा अपने देश से लूटा और मुरारी बंसल, जिसका कोई नाम नहीं है जुर्म की दुनिया में, इस मुरारी बंसल ने वही पैसा भैरव सोढ़ी से लूटा। शत शत प्रणाम है मुरारी बंसल को, उन्होंने झंडे ही गाड़ दिए। इसी बात में हिला डाला में आगे का एक दुख भरा गीत सुनिए। सेठ जी, मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे चर्चे तो होंगे, लेकिन ऐसे मतलब तुम तो पहले से ही क्राइम की दुनिया के गोगा मास्टर निकले। क्या बकवास कर रहा तू? तो अच्छा, तुम मुरारी बंसल लो? अच्छा, मुझ में करोड़ों रुपए होते तो तेरी दुकान पे हजामत कराता मैं। अरे मैं सैलून में जाता बड़े वाले में, यहाँ गोरी चिट्टी लड़कियां नरम नरम हाथों से मेरी हजामत करती हैं। बात कर रहा है तू भी? और इलायची कैसी है? तेरी अम्मा जैसी है। अरे अरे मिसेस पंचम यहाँ का आगे है, लेडीज ब्यूटी पार्लर आगे है। क्या आगे है? क्यों इतना बोल रहे? अगर भाभी प्यार से सेवा का मौका दे रही तो ठीक है ना, आने दो ना उसको। तुम ऐसा करो, भाभी बताओ क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना सेठ जी। आप ना मुझे दरोगा जी से बचा लीजिए, बहुत देर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, दरोगा? उसकी इतनी मजाल? अरे आने दो उसको, एक मिनट। क्या चल रहा है ये दरोगा जी? क्या हो रहा है? नेल फाइलिंग चल रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं। नाखूनों की खिंचाई चल रही है सेठ जी, इससे गुंडे मवालियों को दबोचने में बहुत मदद मिलती है। दरोगा जी, और आप जो सरेआम मिसेस पंचम का पीछा कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन कौन दबोचेगा? देखिए सेठ जी, आप बात को कहीं से कहीं लेके जा रही हो। मैं तो बस पिंटू जी से करारी शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी लेना चाह रहा था, इसलिए पीछे पीछे घूर रहा था बस। जी मैंने कितनी बार बोला आपको तो मुझे नहीं आती शिमला बिमला की रेसिपी, फिर भी आप मेरे पीछे पड़े, तंग कर रहे हैं मुझे। नहीं, आप रोइए मत पिंटू जी। आप देखिए, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। मैंने आपको खुद अपनी आंखों से दुकान से शिमला मिर्च लेके जाते हुए देखा, और आप अपने हाथों से पंचम को खिला रही थी, मैंने देखा है। अरे शर्म करो दरोगा जी, कुछ तो आंखों में शर्म लाओ। है सरेआम एक औरत का पीछा कर रहे हो आप। मर्दी की कोई शर्म है या नहीं है, इसका लिहाज तो करो। लानत है यार तुम पे। इतनी बेइज्जती सेठ जी मेरी कभी किसी ने नहीं की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। इस बार आपने सेठ जी कानून से पंगा ले लिया है। हाँ, अबे चल ना यार, तेरा बाल रंगने का टाइम हो गया, चल। सर बाल रंगने का टाइम हो गया, चलिए। और अरे तुझे अपने रंग तो मैं दिखाऊंगा, आप देखियो तो। चलना, आइए। ठीक। सेठ जी
थैंक यू, आपने ना मेरी इज्जत बचा ली। हाँ जाइए, घर जाइए अब। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते सेठ जी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल गए हैं? तुमने पिंटू भाभी की तो इज्जत बचा ली, लेकिन सुनो, अपनी इज्जत खतरे में डाल ली। देखा नहीं तुमने दरोगा कैसा धमका के किया? अबे हट, मैं किसी के बाप से ना डरता हूँ। ये हो गया। मंगी देख, फूलों की कढ़ाई सही हो रही है। श्रीमती जी देख के ना ये कढ़ाई को एकदम खुश हो जाएंगी। सो तो है सर। दरोगा पिंकी, कौन हो रही है भाई? किसको क्या चाहिए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर ज्वाला, स्पेशल ऑफिसर इनकम टैक्स। अरे मैडम जी, मैं क्या बना दूं जी? मतलब कि क्या खाएंगे? अरे यार जी मैडम, क्या कर सकता हूँ जी सेवा में आपकी? मुरारी बंसल का पता चाहिए, करोड़ों का गबन करके कहीं छुपा बैठा है। सुना है आजकल इसी एरिया में रह रहा है। मुरारी बंसल? जी आप ऐसा कि बिल्कुल सही जगह आई हैं मैडम। अभी दे रही हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये जी मुरारी का एड्रेस है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या दे रही है? मुरारी बंसल, अब तो नहीं बचेगा। दीदी, ओ चीची, ओ चीची, ओ चीची, ओ चीची, 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 ओ चीची, ओ चीची, ओ चीची, 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 ओ चीची, ओ चीची। चटंकी भैया, बहुत अच्छा लगता है जब तुम खाली हाथ नहीं आते हो। अरे जीजी, अब तेरा भैया तेरे पास में कभी खाली हाथ नहीं आने वाला है। ये बैग देख रही है? अब बता, मैं तेरा दिमाग देखता हूँ, इसके अंदर क्या है बता। हाँ, गर्मियाँ शुरू हो रही है तो किसी के बागीचे से आम चुरा के लाए हो। अरे नहीं जीजी, कुछ और है। देख जीजी, मेरी मेहनत। अरे जीजी, कैसी बातें कर रही है? अरे ये तो खुशी की बात है, देख ये तो देख। चटंकी भैया, तुम नहीं सुधरोगे। अब कौन सा बैंक लूट ले आए? अब कितने लंबी जाओगे? मैं राखी किसको बांधूंगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जीजी, वो अपने नेताजी नहीं है, गोविंद सवरवाल, ये उनका पैसा है एक्स्ट्रा। पूरे 1 करोड़ रुपया कुछ दिन रखने को दिया है। रखने का हमको मिलेगा 10%। जीजी, सिर्फ रखने के कितने पैसे? 10% कितने होते हैं? अरे जीजी, पूरे 10 लाख रुपए होते हैं। सोच, जब 10 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। हाय, इतने पैसे? ना बोल दे, एक बार और बोल दे, एक बार और बोल। क्यों? हो सकता है एक बार बोलने में नजर लगे ना लगे। एक बार और बोल। सड़क पे ले जा मुझे, बर्बाद कर दे। पापा यार बस करो। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहीं ना ले जा रहा हूँ, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं बैठा हूँ, वहीं बैठा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ बता? पापा, मैं ना ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ आपका थोड़ा बोझ कम कर दूं। मतलब इतना बोझ लेके कैसे? तो एक काम करो, ये आधे पैसे मुझे दे दो। अरे आधे पैसे क्या करेगी तू? आधे पैसे क्यों लेगी बता? मैं उड़ाऊंगी। नोट है ये, पतंग ना है, क्यों उड़ाऊंगी? पता है, एक इंसान की दौलत होती है उसकी खुद की औलाद। फिर तो ये समझ ले कि मेरी तिजोरी में चूहे घूम रहे हैं। बर्बाद हूं मैं, एकदम बर्बाद हूं, कुछ ना है मेरे पास। तू तो नाराज हो गई है? नहीं। तू तो मेरी बेटी है। नहीं। अभी दिल गुस्सा हो गई? हाँ। है? हाँ। मैं मजाक ना करूं तुझसे?
सुन तो ले। अच्छा चल सुन ले, एक बार गिन तो लेने दे। ये सायरन की आवाज आ रही है आपको? अब सायरन बजेगा तो सायरन की आवाज आएगी, माता की भेंटें थोड़ा ही सुनाई देंगी। हाँ पर पुलिस पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? चटंकी ने कोई काम किया होगा उल्टा सीधा, उसी का पता करने आ रही होगी। है दे रहे थे ना। और कोई तो उधर ही आ रहे हैं। अरे पता पूछने आ रहे होंगे। हाँ बहन जी, किसका पता पूछ रहे हैं? पूछने नहीं, बताने आए हैं जेल का तुम्हें। क्या? हाँ, खबर पड़ी है कि तुम लोगों ने 2 नंबर का बहुत माल दबा रखा है। रेड मारने आए हैं। इनकम टैक्स ऑफिस से हूं मैं।